Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College, Chaibasa and Kolhan University, Chaibasa। मैं आज यूजी सेम थ्री के बच्चों को CC5 में एक टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। हाँ बच्चों, तो इसमें एक चैप्टर है 4 जिसका नाम है मेथड ऑफ कुकिंग। तो आज हम लोग जानेंगे कि भोजन बनाना पकाना ज़रूरी क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके फ़ायदे क्या है और हम भोजन क्यों पकाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि ये विधि खाना पकाने की विधि है जो बहुत पुरानी विधि है, आधुनिक विधि कह सकते हैं, पाक कला है। और भोजन पकाना दुनिया की सबसे बड़ी कलाओं में से एक है, क्योंकि मान लीजिए आप एक कलाकार हैं, एक पेंटिंग का कलाकार हैं, तो आपका एक पेंटिंग खराब होगा, आपका करियर किसी का खराब होगा, लेकिन यदि एक भोजन पर ख्याल न रखा जाए तो आपका शरीर बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि भोजन पे खाना पकाने पे ध्यान रखा जाए तो ना कि आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि इंसान की पहली आवश्यकताएं भोजन है। तो भोजन हम लोग क्यों पकाते हैं? सबसे पहले कि इंसान की जो पाचन क्रिया है वो कच्चा भोज्य पदार्थ को पचाने में असमर्थ है। हम लोग देखते हैं कि जानवर हर खाना कच्चा खा लेता है और उसका डाइजेस्ट भी होता है, पर मानव का जो पाचन क्रिया है वैसा नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि खाना का पकाने का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य मैं बताऊंगी भोजन का सुपाच्य बनाना। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि आपको मैं बोलूँगी ऐसे कद्दू का आप लोगों ने सुना है जूस पीना है, पर क्या कितने % आदमी पीते हैं, कितने को पसंद आता है? नहीं आती है। तो खाना को सुपाच्य बनाना माने खाना को नरम बनाना, जिससे डाइजेस्ट जो हम खाना खा रहे हैं वो आराम से पच सके और हमारे लीवर सुरक्षित रह सके। हम कोई भी खाना बनाते समय मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम अपने पाचन क्रिया का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, हर किसी को रखना चाहिए। तो खाना को नरम बनाना, पचाने के योग्य बनाना। जैसे चावल हम लोग कच्चा नहीं खा सकते हैं, उतना जितना हम लोग चावल पकने के बाद खाते हैं, क्या कच्चा चावल उतना खा सकते? नहीं खा सकते। सब्जियां जितना खा ले तो उतना नहीं। तो सब्जियों को सुपाच्य बनाने के लिए, खाना को, अनाज को, सबको सुपाच्य बनाने के लिए भोजन पकाने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना। भोजन सिर्फ कैसे भी पका देने से नहीं कोई खाएगा। कहा जाता है कि गृहिणी को चाहे जो भी भोजन बना रहा है, खाना ऐसा होना चाहिए कि देख करके ही मुंह में पानी आ जाए, है ना। तो स्वादिष्ट और स्वादिष्ट झलके माने दिखे। स्वादिष्ट कैसे बनेगा? जब भोजन पकाया जाता है तो उसमें बहुत सारे मसाले और तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, ये सिंपल राइस के बारे में बताती हूँ। आप लोगों ने बासमती राइस का नाम सुना होगा और पकाया भी होगा। तो बासमती चावल कच्ची अवस्था में उतनी सुगंध नहीं देता है जिसके आप पकाने के बाद या पकाते समय दूर दूर तक उसकी खुशबू फैल जाती है। जैसे मसाले, जैसे कभी आप किसी को आप अंदाज़ा लगा लेती हैं, आपके आस पास सारे लग रहा है उसके घर में सब्जी बन रहा, आज उसके लग रहा है कि मच्छी बन रहा है, क्योंकि ना सरसों मसाला के फ्लेवर आ रहा, खुशबू आ रहा, कोई बटन के ही पकड़ लेता है। अब घी, सिंपली देखिए, घी का जब कहीं तला जाता है कोई चीज़ से, तला करता है, अरे लग रहा है उसके घर में कोई मीठा पदार्थ बनना, घी का प्रयोग हो रहा है, तो दूर दूर तक उस सुगंध को
फैला देता है। तो ये देख के ही सुन के ही लगता है। आप अपने घर में भी आप लोगों ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब बच्चों को बोलते हैं कि चलो खा लो, रोटी बना दी हो, तो बच्चों वो करते हैं। जब बोलते हैं पूड़ी बनाए हैं, पराठा बना, आलू पराठा बनाए हैं, तो बच्चे तुरंत रेडी हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ मुझे खाना है। तो बच्चों को क्या होता है कि हम लोग तेल में डाल करके उसको क्या बनाए, स्वादिष्ट बना दिया। तेल और घी के साथ, आलू के साथ, सब्जियों के साथ मिक्स करके उसको स्वादिष्ट बना दिया। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसी होती है जिनको कच्चा खाने में अरुचि होता है और इंसान नहीं खा सकता है। कैसे, क्या क्या बताइए। कि जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, मैं कच्चे मांस क्या खा सकते, नहीं खा सकते। कच्चे मछली हमारे इंडिया में के लोग नहीं खा सकते, हमारे इंडियन। सुगंध, लहसुन, प्याज, क्योंकि इसमें एक अलग सा स्मेल होता है मांस में, मछली में, कच्चे अंडे में, लहसुन में एक अलग स्मेल होता है। तो हम लोग उसको कच्चे नहीं खा सकते, लेकिन उसको पका के और मसालों के साथ मिक्स करके खाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है और साथ में वो सुपाच्य भी हो जाता है। आहार को आकर्षित बनाने में रुचिकर लगता है। मैं वही चीज़ है तीसरा नंबर भी कि आहार को आकर्षित बनाता है। एक जगह आप कच्चा मीट रख दीजिए और एक जगह पका हुआ मीट रख दीजिए। किसी वन पर्सन भी जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता हो, बिना नॉनवेज के नहीं रख सकता हो, भले वो 10 दिन से नॉनवेज नहीं खाया हो, महीनों से मीट मछली नहीं खाया हो, फिर भी उसके बगल में कच्चा मांस रख देने से नहीं खाएगा। आपके तरफ एक साइड पका हुआ ही मांस पसंद करेगा, पका हुआ ही मच्छी पसंद करेगा। वेज का तो बात ही कुछ और है। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, क्या चॉकलेट्स, हलवा, चॉकलेट्स ऐसे मिलता है, क्या कोई खा सकता है? नहीं। लेकिन जब उसको पका करके, सोयाबीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो रिच प्रोटीन होता है, उसका दाना आता है। आप लोग को ऐसे बोला जाएगा खाओगे, नहीं, लेकिन उसी को सब्जी के रूप में प्रयोग करके खाने से आदमी खाता है। क्यों? क्योंकि वो सुपाच्य के साथ साथ स्वादिष्ट और आकर्षकता तीनों बढ़ जाती है। भोजन में विभिन्नता लाना, जो भी किसी एक भोज्य पदार्थों को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे कच्चे पदार्थ को, जैसे मान लीजिए एक केला का हम लोग बात करेंगे। जैसे केला के पक्की के बात कर नहीं, मैं सब्जी का बात करने जा रही हूँ। केला का भुजिया भी बनता है, केला के नॉर्मल सब्जी भी बनता है, लेकिन केला का कोफ्ता भी बनता है। तो उस खाने में क्या होता है कि बहुत सारे विभिन्नता ला करके और एक भोज्य पदार्थों को कभी उबाल करके भी बनाया, जैसे आलू को उबाल के हम लोग चोखा भी बनाते हैं, आलू को उबाल के आलू चना का सब्जी भी बनाते हैं, तो विभिन्नता आ जाती है। तीसरा है भोजन से जीवाणुओं को मुक्ति प्राप्त होता है। कच्चे खाद्य पदार्थ में बहुत से जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पहुंचाते हैं। पकाने से उच्च ताप पे कीटाणु नष्ट हो जाता है ना। पकाए हुए भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है और हानि नहीं पहुंचाता है। भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना, कैसे बताइए। आप आटा, घी, तेल को हम लोग मान लीजिए मिक्स करके ठेकुआ बनाते हैं, केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, तो उसको बहुत दिन तक रखा जाता है और वो सुरक्षित भी होता है, तो सेहत के लिए अच्छा होता है। दूसरा है पोषक मूल्यों में वृद्धि करना, जो पौष्टिक तत्व है उसमें वृद्धि करना। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, दाल में बहुत सारा दाल मिक्स करके बनाते हैं, उसके साथ हम लोग छीला बनाते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारा दाल को मिक्स करके और हम लोग छीला बनाते हैं, उसमें प्याज डाल के उससे क्या होता है कि उससे पौष्टिकता बढ़ जाती है। आपको मैं एक बात पूछ रही हूँ, मान ले बहुत आदमी की शिकायत होती है मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है, दूध नहीं पीता, आप उसको कैसे दूध दीजिएगा? मैं बताती हूँ, इसका एक मात्र उपाय है कि दूध को आटा गूंथ दीजिए, दूध से उसी के शरीर में जाएगा। या दूध का खीर बना दीजिए, सेवई बना दीजिए, हलवा बना दीजिए, पानी के जगह पे दूध का प्रयोग कीजिए तो हो जाएगा। तो यही है, पौष्टिक मूल्यों को वृद्धि करता है, और जो भी पौष्टिक तत्व है उसमें वृद्धि करता है। क्या, जैसे आप ये भी सुनिए, क्या बोलते हैं, डोसा, केक, इडली, डुस्का, ये सब क्या है, ये पौष्टिकता को बढ़ा देता है।
पोषक तत्वों की संरक्षण करना। खाना पकाते समय विभिन्न विधियों द्वारा हम लोग पौष्टिक तत्वों को भी संरक्षण करते हैं, माने पौष्टिक तत्वों को बचाते हैं। पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए विभिन्न उपाय है जो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। आज मैं इतना ही बता रही हूँ। फिलहाल मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ कि भोजन पकाते समय एक जो भी कुकिंग करता हो, गृहिणी हो, जो भी हो, अधिकतर तो घर की भोज्य पदार्थों को पकाना गृहिणियों का ही काम होता है। तो आप लोग को भोजन पकाते समय ये ध्यान देना है कि हम कौन से भोज्य पदार्थ बना रहे हैं और किस विधि से बना रहे हैं और किस विधि पे कितना पकाना चाहिए, कितना टेम्परेचर पर रखना चाहिए कि ज़्यादातर पौष्टिक तत्व नष्ट न हो। भोजन पकाने के एक मैं सबसे अच्छे तरीका बता रहा। अधिकतर आदमियों की आदत होती है सब्जी साग हो धो के काटना। इससे क्या होता है कि बहुत से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, हमें पहले धोना है उसके बाद काटना है। इससे क्या होता है कि हमारा सब्जियों में पौष्टिकता तत्व है जो नष्ट नहीं होता है। उसके बाद जो काटने की तरीका हो, बहुत छोटे मात्रा में सब्जी को नहीं काटना चाहिए। ज़्यादा काटने से क्या होता है कि ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की नष्ट होती है। इसीलिए थोड़ा बड़े टुकड़े में ही सब्जी काटना चाहिए, जिससे वो आसानी से पक भी जाए और सुपाच्य भी हो। तो बच्चों मैं कुकिंग के बारे में आप लोग से इतना सा बताई। और एक और लास्ट में बोलूँगी कि कुकिंग करते समय वहाँ की साफ सफाई और जो भी सामान, जो भी चीज़ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई भी बर्तन, उसको स्वच्छ होना चाहिए। नहीं तो हमारा कुकिंग मेथड का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आज बच्चों हम लोग जाने कि भोजन पकाना क्यों ज़रूरी है और भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। तो आज मैं इतना ही बोलूँगी। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।